जय जवान जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज आप लोग देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो जनता के बीच में जाके रैली कर लें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकडाउन में अमित शाह और मोदी जी दोनों बड़े नेता भाजपा के किस बिल में छुपे हुए थे, किसी को दिखाई नहीं दिया। जब देश की जनता, देश का मजदूर भूख से तड़प करके सड़क पे निकल के 2000 किलोमीटर पैदल चल करके बिहार जा रहा था, उत्तर प्रदेश जा रहा था, हरियाणा जा रहा था, झारखंड जा रहा था, उत्तराखंड जा रहा था, तो उस समय इन नेताओं की कहीं भनक नहीं लग रही थी कि ये लोग हैं कहाँ। और जब यही लोग चुनावी रैली आती है तो कहते हैं हम गरीबों के हितैषी हैं, हम मजदूरों के हितैषी हैं, हम किसानों के हितैषी हैं, और सत्ता में आने के बाद ये अमीरों के हितैषी हो जाते हैं। ये टाटा के, बिड़ला के, डालमिया के, विजय माल्या के, ललित मोदी के, मेहुल चौकसी के और विक्रम कोठारी के यार बन जाते हैं और उनसे चंदा लेकर के उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के कहर में जहां पूरा दुनिया के लोग परेशान थे, हमारे देश का जो गरीब मजदूर था, किसान था, वो जहां भूख से तड़प रहा था, अपनी जरूरतों को नहीं पूरा कर पा रहा था, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री केयर फंड बना रहे थे कि देश की जनता का पैसा, देश के गरीबों का पैसा उस फंड में डलवा करके ये विधायक खरीदने का या सांसद खरीदने का काम करेंगे आगे आने वाला समय में। अगर ऐसा नहीं होता तो जब लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री केयर फंड में कितना पैसा जमा है उसका हिसाब दिया जाए, तो इन लोगों के तरफ से दलील दी गई कि यह कोई जो है सरकारी संस्था नहीं है कि हम इसका जो है आपको हिसाब देंगे, आरटीआई से इसका हिसाब नहीं मिलेगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस देश के अंदर पहले से प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष बना था तो उसके बाद यहाँ जो है प्रधानमंत्री केयर फंड बनाने की जरूरत क्या पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे 6 साल तक देश के जनता के साथ इतना छल किया है, इतना छल किया है, इतना झूठ बोला है कि आज इनकी हैसियत नहीं है, आज इनकी औकात नहीं है कि ये जनता के बीच में जाके रैली कर लें। क्योंकि ये जब आए थे तो झूठ का पुलिंदा लेके सत्ता में आए थे। 2014 में जब आए थे तो एक एक रिक्शा वाला ये कहता था कि हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। व्यापारी कहता था हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। किसान कहता था कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। बेरोजगार नौजवान कहता था कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। हमको रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और तो और छोड़िए काला धन विदेशों से लाएंगे और 15-15 लाख हमारे घरों तक पहुंचाएंगे। लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ सत्ता में लाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसे सत्ता में आए उनको आव दिखा न ताव दिखा। 100 दिन में महंगाई कम करने वाले प्रधानमंत्री पर जब चारों तरफ से सवाल खड़े होने लगे कि काला धन कब आएगा, महंगाई कब कम होगी, काला धन कब आएगा, महंगाई कब कम होगी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया पता है? उन्होंने नोटबंदी कर दिया, और जैसे ही नोटबंदी किया उन्होंने कहा अब देश का सारा काला धन निकल के बाहर आ जाएगा, और अगर काला धन होगा तो बैंकों में जमा ही नहीं होगा। लेकिन बैंकों में कितना धन जमा हुआ पता है? 99% 1000 और 500 के नोट बैंकों में जमा हो गए। तब उन्होंने क्या कहा कि हम काला धन निकालने के लिए नहीं लाए थे नोटबंदी, हम तो आतंकियों के कमर तोड़ने के लिए लाए थे कि देश के अंदर जो आतंकी है पाकिस्तानी, उनका पैसा जो है कागज बन जाए, इसलिए लाए थे। और उसके बाद जब आतंकवाद, देश पर जब आतंकवाद होने लगा तो उन्होंने कहा इसके लिए हम थोड़ी लाए थे, हम तो भारत की जो इकोनॉमी है ना उसको इंटरनेट करने के लिए लाए थे। अरे ये बताइए आप कि जिस बैंक में आप जाते हैं, लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, और उस बैंक का जब सर्वर गायब हो जाता है तो 8 घंटे तक सर्वर ही नहीं आता बैंक में। जिस बैंक में 8 घंटे सर्वर नहीं आएगा वहां इंटरनेट इकोनॉमी चलेगी? कभी नहीं चलेगी। सिर्फ प्रधानमंत्री ने मूर्ख बनाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया जानते हैं?
काला धन से आपका मुद्दा हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, जीएसटी लागू कर दिया। और वही जीएसटी जब कांग्रेस लागू कर रही थी तो मोदी जी विरोध कर रहे थे कि जीएसटी देश में नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन ये जीएसटी लागू कर दिए। और जैसे ही जीएसटी लागू हुई 8 लाख फैक्ट्री में ताला लग गया, 8 लाख फैक्ट्री में ताला लग गया। इनकी हालत खराब हो गई। पूरे देश के अंदर से इनसे सवाल पूछा जाने लगा कि अरे मोदी जी आपने ये क्या कर दिया। तो इन्होंने कहा चुप रहो, नहीं पाकिस्तान हमला कर देगा, चुप रहो, हमारा विरोध मत करो, नहीं पाकिस्तान हमला कर देगा। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ, पुलवामा हमला। जब पुलवामा हमला हुआ तो हमारे 50 जवान शहीद हो गए। और जो पुलवामा हमला हुआ है ना, वो इन लोगों की साजिश से हुआ है। और वो साजिश से इसलिए हुआ है कि हमारे जो सीआरपीएफ के डीआईजी, आईजी और एसपी थे, कमांडेंट थे, वो बोल रहे थे कि जब 25,000 जवान हमारे जो है अगर इस रास्ते से जाएंगे तो हमारे ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए इनको एयरलिफ्ट करा दिया जाए। लेकिन गृह मंत्रालय से कोई सवाल नहीं खड़ा होता कि आखिर इन जवानों को एयरलिफ्ट कराया जाए। और वो भी इस देश के अंदर पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए 3 कुंटल आरडीएक्स हमारे देश में घुस जाता है, 3 कुंटल आरडीएक्स घुसता है। और वो आके जो है हमला करके चला जाता है। और जैसे हमला होता है हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं जानते हैं, हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। और जितना भी चाटुकार और चापलूस मीडिया है भारत की, वो जानते हैं क्या करते थे, वो ये स्टूडियो में बैठ कर, राफेल पे बैठकर ये लोग पाकिस्तान में बम गिरा रहे होते हैं। ये क्या कहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बार रूम में बैठे हैं, न खाना खाए हैं न पानी पिए हैं। ऐसा लगता था कि जैसे मोदी जी राफेल चला रहे हैं, हमारे देश का सैनिक राफेल नहीं चला रहा है। यानी इतना झूठ